हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मैं आज पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। न्यूट्रिशन का जो ट्रू डेफिनेशन होता है वो क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। उसके बाद आज हम लोग काफी डीप में बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। ट्रॉफिक का मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो अपना खाना खुद बनाता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद आज हम लोग बातें करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। प्लांट अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बनाता, उसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। आपको लेक्चर नंबर 1 देखना है, अगर नहीं देखे हैं तो। उसके बाद मैं आपको पिछले लेक्चर में क्या बोला था, बेसिक्स ऑफ साइंस का लेक्चर देख लीजिएगा। आई होप आप लोग देख लिए होइएगा। उसके बाद एक लेक्चर और मैं डाला था, एक वीडियो डाला था 10-12 मिनट का है कि क्लास 9th और 10th का स्टूडेंट क्या क्या गलती करता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा उस पॉइंट को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। और हाँ, अब कुछ चीजें और मैं बता दूं। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। हर दिन मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तभी वीडियो में आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछते हैं जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर नहीं आता है, नहीं याद है तो पहले पढ़ कर आइए, ठीक है। और देख कर नहीं लिख देना है, ठीक है। जो आता है वही लिखिएगा, गलत होगा कोई बात नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हो जाए। क्वेश्चंस, चलिए बताइए तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए इस लाइफ प्रोसेसेस का नाम बताइए। जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है उसका चारों नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे बताइए, हाँ, बेसिक टू लिविंग क्या है, बताइए बताइए बताइए। बेसिक टू लिविंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। उसके बाद आपको ये बताना है वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है या दोनों है, क्या है। चलिए उसके बाद और कुछ पूछ लो, क्या हो गया, रहने दीजिए। चलिए ये पांचों सवाल का जवाब दीजिए तभी आप वीडियो में आगे बढ़िएगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो लेक्चर नंबर 1 देखिए, ठीक है। अगर ये भी काम नहीं कीजिएगा तो वीडियो को बंद कर दीजिए, चली जाइए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको, न्यूट्रिशन का किसी को डेफिनेशन पता है तो बताओ भाई। क्या होता है खाना खाना, न्यूट्रिशन। प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग ऑफ फूड, क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग। प्रोक्यूरिंग का मतलब क्या होता है सबको पता है, इनटेक करना। इनटेक करना मतलब खाना खाना, खाना को ऑब्टेन करना, नोन एज प्रोक्यूरिंग। तो प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग ऑफ फूड और उस फूड का यूटिलाइज भी करना, उसी को बोला जाता है न्यूट्रिशन। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड।
कोई आपसे पूछेगा न्यूट्रिशन क्या, क्या बताइएगा? प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग मतलब इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, और जो खाना आप खाइएगा उसका यूटिलाइज करना, वही क्या है? न्यूट्रिशन है। चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी का जरूरत होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स एनर्जी, ये तो बात सबको पता होगा, ठीक है। कोई भी काम करना है तो उसके लिए एनर्जी का जरूरत पड़ता है, और कुछ रॉ मटेरियल्स का भी जरूरत पड़ता है। एनर्जी और कुछ रॉ मटेरियल्स का भी जरूरत पड़ता है ताकि पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग रहे। क्यों? फॉर बॉडी बिल्डिंग, फॉर बॉडी बिल्डिंग, आपका बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है, आपके बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है, रिपेयर करने में मदद करता है, रिपेयर करने में मदद करता है, ग्रोथ करने में मदद करता है, डेवलपमेंट में मदद करता है। डेवलपमेंट का मतलब विकास, ठीक है, सबको पता है ना। और हमारा बॉडी भी रेगुलेट होता है क्या चीज से? एनर्जी से। कैसे कैसे होता है सबके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। हमारा बॉडी को रेगुलेशन भी प्रोवाइड करता है एनर्जी, ठीक है। देखिए, अब बात आता है कि एनर्जी मिलेगा कहां से? एनर्जी कहां से मिलेगा? ये तो मैं आपको बता दिया कि एनर्जी रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है। तो ये मिलेगा कहां से? तो ये मिलता है ना खाना से। क्या चीज से मिलता है? खाना। जो आप खाना खाते हो ना उसी से मिलता है, ठीक है, खाना से मिलता है। और खाना के अंदर में प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट। क्या पाया जाता है खाना के अंदर? न्यूट्रिएंट पाया जाता है। जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं आपको पता है? चलिए बताइए, थोड़ा बहुत कल भी मैं आपको बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स, और क्या होता है बताइए? फैट्स होता है। ये तीन के बारे में मैं तो बताया था आपको। प्रोटीन्स के बारे में भी मैं बताया था आपको। और भी बहुत सारा चीज होता है, विटामिन मिनरल्स, बहुत सारा चीज होता है, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, ये सब एक्सेट्रा। मिनरल लिख लीजिए, विटामिन लिखिए, वाटर वाटर लिखिए। तो ये सब क्या है? हमारे बॉडी को जरूरत होता है। ये मैं आपको बताया था कल। कार्बोहाइड्रेट फैट क्या देता है बताओ? क्या देता है? एनर्जी देता है। भूल गए? एक ही दिन में सब भूल जाते हो। प्रोवाइड्स एनर्जी। चलिए ये बताइए, प्रोटीन का काम क्या होता है? बॉडी को रिपेयर करना, बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ, हीलिंग, ये सब में मदद करता है। बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ में मदद करता है, दाल खाना चाहिए हम लोग को। हीलिंग में मदद करता है, अंडा भी इवेन खाना चाहिए, ठीक है। और विटामिन और मिनरल जो है ना, ये हमारे बॉडी को रेगुलेट करके रखता है, ठीक है, बॉडी को एकदम मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इसका जरूरत पड़ता है हम लोग को बॉडी को, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। ये सब ना रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट है। क्या है बताइए? ये दोनों रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स है। दिख रहा है कि नहीं सभी लोगों को? नहीं दिख रहा है? रुक जाइए, रुक जाइए। चलिए थोड़ा सा रब करके ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। ये क्या है? रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट है। चलिए इसको छापिए तो फटाक से। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए, अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहां पर आता है। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लेना है सभी लोगों को। चलिए क्या है देखिए, ना बैठाइएगा तो हम आपको बैठा देंगे। ये जो न्यूट्रिएंट है ना, दो टाइप का होता है। पहला होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। पहले इसको छाप लीजिए, ऊपर में लिख देते हैं। छाप लिए? ये जो आपका न्यूट्रिएंट है जो कि खाना के अंदर प्रेजेंट होता है, दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एंड सेकेंड वन इज
इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसा न्यूट्रिएंट जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहता है, बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है, दोनों प्रेजेंट रहेगा। और इनऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन रहेगा तो कार्बन नहीं रहेगा, ठीक है। नॉट मेड फ्रॉम बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, नॉट मेड फ्रॉम बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों नहीं रहेगा, ठीक है, कोई भी एक ही रहेगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट का जरूरत क्यों होता है हमारे बॉडी को? रिक्वायर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्यों जरूरत होता है बताइए? रिक्वायर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरत होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जरूरत होता है, क्या चीज का? न्यूट्रिएंट का, सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। काफी डीप में जाकर मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यह क्या है? न्यूट्रिएंट का जरूरत क्यों होता है, ठीक है, वाई। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन का ट्रू डेफिनेशन, जो आपके बुक में लिखा हुआ रहता है। न्यूट्रिशन, किसी को कुछ आइडिया बताइए तो, तब तक मैं मार्कर को इंक पिलाता हूं। चलिए तो बताइए बताइए, चलिए हाँ, न्यूट्रिशन का ट्रू डेफिनेशन बताइए। पता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट खाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। इवन वाटर भी शामिल कर लीजिए, वाटर बेचारा, पानी को क्यों छोड़िएगा, पानी तो सबसे ज्यादा जरूरत है। बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिज्म को जरूरत होता है। क्या क्या बता दिया? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ता है। एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। और ये जो न्यूट्रिएंट हम लोग खाएंगे उसका यूटिलाइज भी बॉडी करेगा, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे हम लोग रोटी खाए, ठीक है, रोटी खाए, चावल खाए, दाल खाए, कुछ भी खाए, ठीक है, कुछ भी खाइएगा तो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, तो उसमें न्यूट्रिएंट रहेगा, उसको हम लोग इनटेक कर लिए बाय एन ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। जब हम लोग रोटी चावल खाएंगे तो हमारा बॉडी क्या करेगा? उस फूड का यूटिलाइज करेगा, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिज्म, अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, इसी को बोला जाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। छाप लिए। पहले एक हम लोग ओवरव्यू बना लेते हैं, ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आपको अब क्या पढ़ना है? नेक्स्ट टॉपिक, वो टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब किसी को पता है? मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, कैसे कैसे हम लोग फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड।
कैसे कैसे ऑब्टेन करता है, हम लोग नहीं, समझिए पूरा जीव कैसे कैसे करता है। तो इसका दो तरीका है। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक मोड और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, और हेटेरोट्रॉपिक के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉपिक में आपको मेनली 3 पढ़ना है। होलोजोइक के बारे में आपको पढ़ना है, सैप्रोफिटिक के बारे में पढ़ना है, और पैरासिटिक के बारे में पढ़ना है। सैप्रोफिटिक के बारे में पढ़ना है और आपको पैरासिटिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए, क्या पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉफिक के बारे में। चलिए तो इसको फटाक से छापिए। तो ये था आपका ओवरव्यू, ठीक है, छाप लिए इतना। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। चलिए अब आपको क्या पढ़ाऊंगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में मैं आज, ठीक है। उससे पहले आपको ये क्लियर है कि नहीं, कोई भी जो सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस वो 2 टाइप का होता है, चाहे वो फूड हो, कोई भी चीज हो। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक, सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कहीं भी लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है, बोथ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या है बताइए तो मतलब इसका, बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट। और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसमें बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। अब बात आता है कि ऑर्गेनिक चीज किसमें पाया जाता है, तो ऑर्गेनिक चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में पाया जाता है। किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। आपका जो बॉडी है ना, वो सब पूरा ऑर्गेनिक है। जो प्लांट बॉडी है ऑर्गेनिक है, जो कीड़ा मकोड़ा है वो सब क्या है, ऑर्गेनिक है। उसका पूरा बॉडी ऑर्गेनिक से बना हुआ है। और इनऑर्गेनिक चीज मेनली पाया जाता है कहां पर पता है आपको, अर्थ क्रस्ट पर। ये जो अर्थ का जो सरफेस सब है इस पर पाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए तब समझ आएगा, CO2H2O। इसमें बताइए कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है CO2 में नहीं है, तो ये कैसा है, इनऑर्गेनिक। यहां पर देखिए हाइड्रोजन है, कार्बन है वाटर में नहीं है, कैसा हो गया वाटर, इनऑर्गेनिक। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक का कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो कार्बोहाइड्रेट्स कैसा है, ऑर्गेनिक है। जैसे ह्यूमन बॉडी में जैसे देख लीजिए फैट्स है ऑर्गेनिक, प्रोटीन्स भी है ऑर्गेनिक। चलिए लाइन गया, चलिए शुरू करते हैं। लाइट नहीं है फिर भी थोड़ा पुअर क्वालिटी रहेगा, ठीक है। चलिए बताइए ऑर्गेनिक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे ऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। फैट्स क्या है, ऑर्गेनिक है। क्यों है ऑर्गेनिक, इसके अंदर दोनों प्रेजेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन बोथ प्रेजेंट। प्रोटीन्स ऑर्गेनिक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड H2O ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। समझ में आ गया सभी लोगों को। अब हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। पूरा मैं बुक का लैंग्वेज आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। बुक का डेफिनेशन जनरली सबको समझ में नहीं आता है, यही प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसका ये सब कॉन्सेप्ट गोल होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, चलिए
mode of nutrition in which organism synthesize their own food. अपना खाना खुद ही बनाना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज या मेक देयर ओन फूड। वो जो अपना खाना बनाएगा ना वो खाना ऑर्गेनिक होगा, ठीक है। जो प्लांट खाना बनाता है वो होता है ऑर्गेनिक, मतलब उसमें बोथ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जो प्लांट खाना बनाता है, जो प्लांट खाना बनाता है ना वो ऑर्गेनिक होता है। कैसे कैसे ऑर्गेनिक होता है उसके बारे में थोड़ा देर में आपको पता लगेगा जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तब, ठीक है। ऑर्गेनिक विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, with the help of simple inorganic substance। और प्लांट यूज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का अपना खाना बनाने के लिए। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है CO2 और H2O, इसी दोनों चीज का प्लांट यूज करता है अपना खाना बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्या चीज के प्रेजेंस में बनता है? In the presence of chlorophyll and sunlight। चलिए फिर से समझिए एक बार, ठीक है। ऐसे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बड़ा सा डेफिनेशन बुक वाला एज इट इज कॉपी कर दिया। चलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बना ले, ओन फूड। वो फूड कैसा होगा? ऑर्गेनिक होगा विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करेगा जैसे कि CO2 और H2O, ठीक है। CO2 एंड H2O, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ आ गया सभी लोगों को? और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं या बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई पीड़ा? इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन प्लांट। और कुछ बैक्टीरिया भी होता है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ग्रीन प्लांट्स। और कुछ बैक्टीरिया भी है इसका एग्जाम्पल, सम बैक्टीरिया। सभी बैक्टीरिया नहीं, कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। चलिए इसको छापिए तो फटाक से। दिख रहा है सभी लोगों को? थोड़ा सा क्वालिटी इश्यू होगा, लाइट नहीं है। चलिए छाप लिए इतना। अब ये जो ऑटोट्रॉफ है ना, ये दो टाइप का होता है। एक ऐसा जो केमिकल की हेल्प से खाना बनाता है उसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। रुक जाइए बताता हूं। ऑटोट्रॉफ कितने टाइप के? दो टाइप के। ऑटोट्रॉफ्स कितने टाइप के होते हैं बताइए? दो टाइप के। सबसे पहला है फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, और दूसरा है कीमोसिंथेटिक। सबसे पहले हम समझते हैं फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब ऐसा प्लांट जो लाइट एनर्जी का यूज करेगा खाना बनाने के लिए उसको हम बोलते हैं फोटो सिंथेटिक। और ऐसा जो केमिकल एनर्जी का यूज करेगा, कीमो का मतलब होता है केमिकल, केमिकल एनर्जी का यूज करेगा प्लांट, उसको हम क्या बोल देंगे? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, ठीक है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। ये काम जनरली
बैक्टीरिया करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जनरली कीमोसिंथेटिक होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस को भी डिफाइन कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस समझ जाइएगा तो ऑटोट्रॉपिक ये सब खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करूं फोटोसिंथेसिस, समझ आ गया इतना सभी लोगों को। फोटोसिंथेसिस देखिए, बायोलॉजी का एक नियम है कि आप वर्ड को बस तोड़ दीजिए, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। प्लांट जो है अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बनाता है, मतलब कि सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। खाना को प्रिपेयर करता है सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड, देखिए 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 मजा आएगा अभी। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड। वो ऑर्गेनिक फूड क्या पता है आपको, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब प्लांट अपना खाना क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। बाय कंबाइनिंग CO2 एंड H2O, CO2 और H2O कंबाइन करता है उसके बाद यूजिंग सोलर एनर्जी। क्या चीज का यूज करके, सोलर एनर्जी का यूज करके। क्या चीज का यूज करके बताइए, सोलर एनर्जी का यूज करके, ठीक है। यूजिंग सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट सब बताता हूं धीरे धीरे, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट से, ठीक है। चलिए अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन पढ़िएगा, एकदम फर्राटेदार क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना छाप लिए क्लोरोफिल पिगमेंट तक। चलिए अब इक्वेशन देख लीजिए। देख लीजिए 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स राइज टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को छोड़ देता है, उसका भी 6 मॉलिक्यूल होता है। कैसे कैसे बैलेंस होता है इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़िएगा, केमिस्ट्री के चैप्टर में बैलेंस करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब पढ़िए डेफिनेशन को, यही है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड, ये है खाना, खाना है, ये क्या है, खाना है। कार्बोहाइड्रेट से मान लीजिए, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट से। बताइए तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बन गया, ऑर्गेनिक है। बाय कंबाइनिंग CO2 एंड H2O, CO2 और H2O कंबाइन करके यूजिंग सोलर एनर्जी, क्या चीज का यूज करके, सोलर एनर्जी का यूज करके। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में होगा। क्या होता है क्लोरोफिल, उसके बारे में मैं एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी तुरंत बताऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये एक शुगर ही होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है पता है आपको, थोड़ा सा बता देता हूँ, काफी डीप में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, एकदम शॉर्टकट में नहीं खींच रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स एक शुगर ही होता है जिसको प्लांट क्या करता है, स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्या चीज के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बोर्ड में ये कई बार पूछा जा चुका है। प्लांट में जो फूड स्टोर होगा क्या चीज के प्रेजेंस में होगा, स्टार के प्रेजेंस में होगा, स्टार्च के प्रेजेंस में, जो कि प्लांट के लिए रिजर्व रहेगा। रिजर्व इंटरनल एनर्जी है प्लांट के लिए। ये क्या है बताइए, छाप लिए हैं ये सब। प्लांट के लिए क्या है बताइए, रिजर्व एनर्जी है, रिजर्व इंटरनल एनर्जी है प्लांट के लिए,
समझ में आ रहा है, रिजर्व एनर्जी है। ठीक है, इतना छाप लीजिए। छाप लिए। आपको ये कमेंट में बताना है कि एनिमल में क्या चीज के फॉर्म में स्टोर होता है, बताइए तो। क्वेश्चन है, एनिमल में क्या चीज फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए इतना छाप लिए। देखिए अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहां से आता है बताइए, कहां से आएगा, फ्रॉम एयर, हवा से आएगा, फ्रॉम हवा से आएगा। पानी कहां से आएगा बताइए, पानी कहां से आएगा, जमीन से आएगा, रूट्स के थ्रू लेगा प्लांट, फ्रॉम मिट्टी, फ्रॉम सॉइल, मिट्टी के थ्रू आएगा। ठीक है, इतना समझ में आता है सभी लोगों को। चलिए इतना छाप लीजिए। छाप लिए, इतना हो गया हो गया हो गया। चलिए छाप लिए इतना। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको क्या करना है, फिर से इस पूरे को लिखना है। ठीक है, कॉपी में फिर से लिखना है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल ना ग्रीन कलर का होता है। प्लांट जो ग्रीन कलर का दिख रहा है क्लोरोफिल के कारण, प्लांट का जो पत्ता वगैरह वो ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो वो क्यों दिख रहा है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल क्या होता है पता है, फोटोसिंथेसिस कराने वाला एक कलर है, कुछ भी नहीं है। क्या है बताइए, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट है। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस कराने वाला। क्या है, पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब कलर। ऐसा ग्रीन कलर का चीज जो फोटोसिंथेसिस करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है ना, केवल व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब ओनली व्हाइट लाइट फ्रॉम सन। ये क्या करता है बताइए, एब्जॉर्ब्स ओनली, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, व्हाइट लाइट फ्रॉम सन, फ्रॉम सन। थोड़ा मैं आपको अभी कंफ्यूज करूंगा, थोड़ा लेवल हाई है। ठीक है, सन, सन से कौन सा लाइट आता है सबको पता है, व्हाइट लाइट आता है। क्या होता है व्हाइट लाइट, बताता हूं। व्हाइट लाइट का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कलरलेस लाइट। क्या बोलते हैं, सन का लाइट का आपको कुछ कलर पता लगता है, नहीं पता लगता है। ठीक है, इसलिए हम उसको कलरलेस लाइट बोल देते हैं, और इसको व्हाइट लाइट भी बोला जाता है। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए लाइट आ चुका है, सन से जो लाइट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलरलेस लाइट। 1 मिनट रुक जाइए। तो ये ना सन का व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। व्हाइट लाइट क्या होता है पता है आपको, विबजियोर कलर। कुछ भी याद नहीं है भाई साहब, ऐसे काम करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, व्हाइट लाइट क्या होता है, क्लास 7th में पढ़े थे लाइट चैप्टर में, क्लास 8 में भी लाइट पढ़ना था। व्हाइट लाइट क्या होता है, व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर है। ठीक है, वो कलर क्या है सबको पता है, याद करने का ट्रिक, विबजियोर। कौन सा कलर है, विबजियोर। फुल फॉर्म लिख लीजिए सबका, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखिए अब समझिए, ये जो क्लोरोफिल है ना, ये ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मतलब कलर्ड पिगमेंट है। किस कलर का है देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना, केवल व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सन का जो व्हाइट लाइट आता है, ये वाला कलर, उसी को बस एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग कलरलेस लाइट भी बोलते हैं, और दूसरा लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आ गया समझ में, अरे आया कि नहीं बोलना यार। चलिए इतना आ गया तो मैं आगे बढ़ूं।
चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर कमेंट में देना है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि फोटोसिंथेसिस किया था। पहला ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि फोटोसिंथेसिस किया था, वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बताइए। फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट इन विच ऑर्गेनिज्म, बता दूं? चलिए मैं ही बता देता हूं, इसका आंसर है साइनोबैक्टीरिया। कौन स्टार्ट किया था? साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोल देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है BGA। क्या बोलते हैं? BGA, फुल फॉर्म क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। राइट, समझ में आ गया? देखिए जो पानी में रहने वाला प्लांट होता है ना, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट। क्या बोलते हैं? एक और पॉइंट याद रखिए, सब ओलंपियाड का क्वेश्चन है। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट्स का मतलब समझ लीजिए प्लांट। ऐसा प्लांट जो वाटर में रहता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट। जो मोस्टली मैरीन एल्गी होता है ना, वही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। हाइड्रोफाइट्स सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, जिसमें मोस्टली समुद्री एल्गी होता है। ठीक है, मोस्टली मैरीन एल्गी। अरे क्या पढ़ा रहे हो भाई, सिलेबस से बाहर है बट ओलंपियाड में पूछा जाता है। ठीक है, जो ना 90% तक फोटोसिंथेसिस कर देता है, 90% टोटल फोटोसिंथेसिस का, जो कि टोटल 90% फोटोसिंथेसिस कर देता है। जितना भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना, फोटोसिंथेसिस उसका 90% तक बस यही कर देता है। ठीक है, क्या चीज? हाइड्रोफाइट्स, जिसमें मोस्टली मैरीन एल्गी। ठीक है, समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया? चलिए इतना छाप लीजिए, छाप लिए। चलिए अब हम लोग एक फोटो बनाकर समझते हैं, प्लांट का फोटो बनाते हैं तब समझते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे होता है। बड़ी गर्मी है भाई, अभी तुरंत तूफान खत्म हुआ है और गर्मी स्टार्ट हो गया और सब आदमी फिर से बीमार पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा बीमार पड़ने का कारण होता है मौसम चेंज। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक फोटो बनाते हैं प्लांट का। डेंग ठीक है, रूट भी बना दे। चलिए ये मान लीजिए ग्राउंड वाला पोर्शन है जिसके अंदर रूट धंसा हुआ है, और ये है ऊपर वाला पोर्शन जिसको हम स्टेम बोलते हैं। ये सब सबको पता है ना भाई? ये भी नहीं पता है? रूट स्टेम पता है ना? जो चीज नीचे होता है उसको हम बोलते हैं रूट्स, और जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। रूट स्टेम में सबको डिफरेंस क्लियर है? अब इस पेड़ में हम लोग एक बड़ा सा पत्ता बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बड़ा सा पत्ता बना दिए। समझ आ गया सभी लोगों को? चलिए ये रूट है। देखिए अब रूट से क्या होगा? पानी ऊपर की ओर जाएगा। रूट से क्या होगा? पानी ऊपर की ओर जाएगा। जैसे ये रूट है, ये क्या करेगा बताइए? पानी को एब्जॉर्ब करेगा। ये सब क्या है? वाटर है। रेड वाला क्या है बताइए? पानी है। ये कहां पहुंचेगा? पत्ता में पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा? पत्ता में पहुंचेगा। रुक जाइए, थोड़ा और बड़ा पत्ता बना देता हूं ताकि सब चीज इसमें लिख पाऊं मैं अच्छे से। ठीक है, जमीन से क्या हुआ? रेड वाला क्या है? पानी गया। जमीन से पानी कहां गया? पत्ता के पास गया। इतना सबको समझ में आता है?
पानी कहाँ से गया, पत्ता के पास चला गया। ठीक है, गया कि नहीं, इतना समझ में आया। चलिए अब यहीं पर जाकर पत्ता में ही प्लांट अपना फूड बनाता है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन सबको याद है, क्या था बताइए? 6CO2 plus 6H2O gives rise to C6H12O6 plus 6O2। और यहाँ पर क्या चीज का जरूरत पड़ा है? क्लोरोफिल का और सनलाइट का जरूरत पड़ा है। क्लोरोफिल और सनलाइट का जरूरत पड़ा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि पानी मिल गया, प्लांट को पानी मिल गया। अब क्या चीज का जरूरत है? CO2 का जरूरत है। चलिए वो भी दे देते हैं हम लोग, CO2 दूसरे कलर से। चलिए मान लीजिए अब हम लोग पत्ता को CO2 भी दे दिए। क्या दे दिए? CO2। मतलब प्लांट को हम पानी दे दिए, CO2 दे दिए। ठीक है, पानी CO2 दे दिए। अब हम लोग सनलाइट भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? मान लीजिए ये है आपके सूर्य देवता, ठीक है, जिनसे क्या क्या आएगा? लाइट आएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर रेड तो हो चुका है, दूसरे कलर से बना देता हूँ, ब्लैक से ही कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये सूर्य का क्या हुआ? लाइट आया। क्या आया? सनलाइट एनर्जी आया। कहां से आया? सन से आया। सन से क्या मिल गया? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सनलाइट मिल गया। ठीक है, सनलाइट मिल गया, सोलर एनर्जी मिल गया। और उसके लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल ना पत्ता के अंदर जितना भी चीज हरा हरा नजर आता है सब क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो हरा हरा नजर आता है, और उसी का काम होता है प्लांट के सनलाइट को एब्जॉर्ब कराना। तो चलिए सोलर एनर्जी मिल गया, और पत्ता है तो पेड़ का पत्ता का छोटा सा पोर्शन है तो उसके पास क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। क्लोरोफिल हो गया। चलिए क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल क्या है? जो पत्ता ग्रीन कलर का दिखता है वो क्लोरोफिल है। ग्रीन पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब कलर, जो ग्रीन कलर का चीज है वो क्या है? क्लोरोफिल है। राइट, समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। CO2 मिल गया, मिल गया, H2O मिल गया, मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, मिल गया, सनलाइट मिल गया, मिल गया। चलिए अब क्या करेगा? प्लांट अपना खाना बनाएगा। प्लांट क्या बनाएगा? अपना खाना बनाएगा, ग्लूकोज। क्या प्लांट बनाएगा अपना खाना? ग्लूकोज बनाएगा। वो अपना क्या करेगा? फूड बनाएगा, फूड बनाएगा ग्लूकोज। और उसको क्या करेगा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, और जो एक्स्ट्रा रहेगा वो स्टार्च फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और जो जो उसको जरूरत रहेगा पूरे प्लांट में वो फैला देगा फूड को। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फूड कैसे फैलेगा। फूड यहाँ पर बन गया। अब देख लीजिए, फूड गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, नीचे भी जाएगा, रूट में गया फूड, सब चीज में चला जाएगा फूड। ठीक है, ऊपर भी जाएगा फूड। हर जगह फूड क्या हो जाएगा? फूड पत्ता में बना और हर जगह पर क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ में आ गया कैसे कैसे प्लांट के अंदर खाना बना? समझ में आ गया ना? अब बताइए आपकी रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ा? क्या चीज का जरूरत पड़ा बताइए? सबसे पहले क्या चीज का जरूरत पड़ा? H2O का, CO2 का, सनलाइट का पड़ा, और क्या चीज का पड़ा? क्लोरोफिल का पड़ा। ये चार चीज का जरूरत पड़ा। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत सारा हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट। क्लोरोफिल क्या है? फोटोसिंथेसिस कराने वाला पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि पानी अगर प्लांट को नहीं देंगे तब क्या होगा, अगर CO2 नहीं देंगे तब क्या होगा, अगर सनलाइट नहीं देंगे तब क्या होगा, अगर हम क्लोरोफिल नहीं रखेंगे तब क्या होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक आपको क्या करना है, जो जो मैं पढ़ा दिया इसको बार बार पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।